इधर मजदूरों के मुद्दे पर धरने पर बैठे जीतन राम मांझी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने जहां मांझी के धरने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मांझी के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने महागठबंधन में मतभेद के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बताया था। तेजस्वी यादव को आंख दिखाने के लिए कई अवसर उन्हें मिलेंगे, लेकिन जनता के संकट में उन्हें शामिल होना चाहिए। उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनकी कठिनाइयों में शामिल हो। ये धरना प्रदर्शन का ये वक्त नहीं है। थोड़ा काम करने के तौर तरीके को कहीं ना कहीं जो समझदार राजनेता है उनको जरूर अपने तौर तरीकों को बदलना चाहिए। गठबंधन के सहयोगी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम हर कार्यक्रम में भी साथ ही करें। अलग अलग भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा साथ भी कर सकते हैं। यह कोई इशू नहीं है। इसलिए मांझी जी को इन बातों पर ध्यान न देकर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें मदद पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू बीजेपी के साथ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की भी परीक्षा होनी है। अप्रैल में राज्य विधान परिषद की 27 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 17 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ज्यादातर सीटें अभी एनडीए के पास हैं। इस बार आरजेडी को और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलनी तय है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद जल्द ही बिहार में विधान परिषद चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। विधान परिषद के 17 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो चुका है, जिनका चुनाव होना है, जबकि राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य 23 मई को रिटायर्ड हुए हैं और राज्यपाल कोटे की 2 सीटें पहले से खाली हैं। यदि अभी जैसे राज्यसभा के लिए जो लंबित सीटें थी उसके लिए डेट अनाउंस किया है, चुनाव आयोग 19 तारीख को चुनाव होंगे, तो यदि हो जाता है तो 8 सीट के लिए वो चुनाव हो जाएगा। और फिर इधर जो विधानसभा क्षेत्र के लिए तो तत्काल मेरी सूचना है कि 4-5 तारीख तक उसका कुछ डेट आ रहा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सीपीआई से संजय कुमार सिंह, सीपीआई से केदारनाथ पांडे और कांग्रेस से मदन मोहन झा रिटायर्ड हुए हैं। संभवतः यही उम्मीदवार भी होंगे। स्नातक कोटे से 4 सदस्यों में जेडीयू से मंत्री नीरज कुमार, बीजेपी से देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू से दीपक कुमार चौधरी और सीपीआई से डॉक्टर एनके यादव रिटायर्ड हुए हैं। यही उम्मीदवार होंगे। विधानसभा कोटे से 9 सदस्यों में 5 जेडीयू से हारून रशीद, मंत्री अशोक चौधरी, पीके शाही, हरिप्रसाद बिंद और सोनेलाल मेहता हैं। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, कृष्ण कुमार सिंह, राधा मोहन शर्मा, सतीश कुमार हैं। लेकिन नफा नुकसान का विषय कहाँ है? वो तो जो शक्ति रहती है उस शक्ति के आधार पर चुनाव होगा। और टीचर और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में तो जनता मालिक है, वोटर मालिक है, जो निर्णय करेगा उससे उधारी होगा। राज्यपाल कोटे से 10 सदस्य हैं और सभी जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। मनोनयन की 2 सीटें पहले से ही खाली है। इन 12 सीटों में से संख्या बल के आधार पर 5 बीजेपी और 7 जेडीयू के खाते में जाएगी। विधानसभा कोटे से इस बार विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को 2-2 सीटों का नुकसान होगा। इसका फायदा कांग्रेस को 1 और आरजेडी को 3 सीटों के रूप में मिलेगा। इस चुनाव तो अपने संख्या बल पर है, तो हमारे जो विधायक है उस आधार पर हमारा 1 सीट बनता है। विपक्ष के 3 और सीट होंगे तो विपक्ष का 4 होगा। आउट ऑफ 9 अपोजिशन की 4 सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो एक हमारे स्थिति में सुधार होगी। विधान परिषद चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा तेज है। विधानसभा कोटे से जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह, कहकशा प्रवीण का नाम आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी से संजय मयूख, ऋतुराज सिन्हा, राधा मोहन शर्मा के अलावा अति पिछड़ा से जनक राम और सतपाल नरोत्तम के नाम रेस में है। कांग्रेस ने पिछली बार प्रेमचंद्र मिश्रा को परिषद भेजा था। इस बार किसी पिछड़े को भेजने की तैयारी है। आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, फैजल इस्लाम के अलावा एक अति पिछड़ा कोई नेता परिषद जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से विरजम पांडे की रिपोर्ट।